अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर औरत मार्ट में। यहाँ पे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं इनका क्या मकसद है, किस वजह से लाहौर औरत मार्ट में इन्होंने शिरकत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम मुफ्ती ए आर रहमान है। और आपका नाम मुफ्ती ए आर रहमान है। तो आप देख रहे हैं आज लाहौर में औरत मार्च हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जब मैं यही तो दुख का इजहार कर रहा था काफ़ी देर से कि जो राइट्स हैं हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेहत के, उनकी तालीम के। और हम लोग कब इनके राइट्स में खड़े हुए हैं जब इनके साथ कोई ज्यादती हुई है। मसला किसी खातून का जिनसी रेप हुआ है, हम कब खड़े हुए हैं? मुझे बता दीजिए पाकिस्तान की तारीख में कब लोग आके इनके राइट्स में खड़े हुए हैं कि जब इनके साथ जुल्म हुआ है। और क्या कुछ हम मर्द लोग गुनाह करें तो हमें कोई सजा ना हो, खातून को पहले सजा दी जाए। तो ये बातें कुरान पाक में जो सजाएं हैं वो मुश्तरका हैं, दोनों के लिए हैं। ऐसा नहीं कि इनके लिए तो सजाएं हो और हमारे लिए ना हो, बराबर है। तो ये बात है कि हमें हर किसी को राइट्स देने हैं जो कि फितरत में जो लिखा है कलाम में। अच्छा, जो इनके स्लोगन है इनके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, जो गलत है वो तो गलत है, और वो भी उसको गलत प्रेजेंट भी किया गया है और गलत समझा भी गया है। हर बात के दो पहलू होते हैं, और हर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो स्लोगन जो चला है वो यकीनन वो नेगेटिव ही गया है। और हमें जैसे मेरी मर्जी वाली बात है, ये यकीनन ये नेगेटिव की तरफ गया है। लेकिन पॉजिटिव ये था कि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान बच्चों की पैदाइश के हवाले से जो उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये उनका हक है एक खातून का। एक अरबी में एक इस्तिलाह है आजल करना। आजल मीन्स के फुकाहा तमाम आलिम से आप पूछ सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि एक खातून का राइट्स है कि उसकी मुशावरत से आप जो है अपने अपने जिनसी मामलात को, ताल्लुकात को आगे बढ़ाए ताकि बच्चों के लिए जो प्लान कर सके। तो ये राइट्स है। इसमें लड़कियों ने हाफ शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं खूबसूरत बात बताऊँ, सभी ने मुझे इस तरह की सवाल कर लिए कि किसी जन ये पहनी हुई है और क्या। देखिए, जो भी ईमान होता है वो अंदर मेहनत की जाती है और फिर बाहर उसके असरात आते हैं। और हम लोग अफसोस से किसी का जाहिरन तो कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं मेहनत कर रहे। तो ये एक गलत बात है। हमें दिल पे मेहनत करनी है, ईमान पे मेहनत करनी है, बाहर खुद ब खुद नजर आएगा। और हमें किसी को इस तरह से टॉन नहीं करना कि जी आप दाढ़ी रखें, आप पर्दा करें। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम ने औरत को आज़ादी दी है, तो आप क्या देखते हैं ये किस लिए इधर आए? देखिए, इसमें काफी सारी चीजें मिक्सअप हो गई हैं, और जो गलत है वो गलत है। लेकिन जो आप देखते हैं गैरत के नाम पर कत्ल हो रहा है, आप देखिए खामद अपनी बीवी के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, आप देखिए 50% से ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो जबरदस्ती की शादियां हो रही हैं। बेटियों से नहीं पूछा जा रहा कि उनकी जबरदस्ती शादियां हो रही हैं। तो ये इस्लाम में शादी ये ऐसी जायज नहीं होती। और फिर कम उम्र की शादियां हो रही हैं जनाब, 13 साल की उम्र में, 11 साल, ये कहीं भी नहीं लिखा होगा। तो ये जबरदस्ती शादी ही कहलाएगी अगर ऐसा होता है। अच्छा, आप औरत मार्च को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि औरत मार्च जो भी उनके फितरत के हक है ना वो उनको उनके हैं, उनको देने चाहिए। और जो गैर फितरी है वो तो गैर फितरी है, जो नजायज है वो नजायज है। अच्छा, आप इस स्लोगन को कैसे डिफाइन करेंगे? लो बैठे ठीक से। देखिए, मैं पहले बता दिया, जो गलत है वो तो गलत ही है ना, वो तो सभी वो गलत ही समझते हैं। आपके आज यस बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की मैम ने कि जो तमाम मजहब में गलत है वो करता हूँ। देखिए, ये तमाम जो इस वक्त बहनें हैं, माएँ हैं, ये सब गलत नहीं चाहती। कुछ लोगों ने गलत करके इनको गलत करने की कोशिश की है। बड़ी खूबसूरत बात कर रही है मैम जी। खुद बीवी है, तो हमें जो है ना चीज़ों को बैलेंस करके देखना है। और गलत उसको नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, ना ही कोई मनफी चीज़ को फैलाना चाहिए। आखिर पर सवाल है कि क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, मैं बात बताऊँ, ये जो एहतजाज होता है ना वो एक एहतजाज ही होता है, ठीक है ना। कितने खवातीन के साथ जो जुल्म हुआ है हमारे माशरे में, हम मजहबी लोग उनके हक में खड़े नहीं हुए। तो अगर वो खुद निकल के आ गई हैं तो हमें उनको उनके साथ पीस डायलॉग करने चाहिए, और उनके जो भी जनरल मसाइल हैं उनको देखना चाहिए, ठीक है ना। और आज कोई हज़रत फारूक ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि एक खातून जो है ना अकेली रात को निकलेगी और बैतुल्लाह तक जाएगी। तो वो कब वक्त आएगा, वो कब होगा? तो ये बात है कि खवातीन का
ان کو ہمیں تحفظ دینا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا۔ شک کی وجہ سے کتنے معاشرے خراب ہوئے ہیں، کتنے گھر خراب ہو گئے۔ آخری پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کا ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم اپنی گھر والوں کو، ماؤں کو، بہنیوں کو، سب کو عزت دینی ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی انسان میں کوئی برائی بھی ہے نا، اس کو بھی عزت دے کے ان کو بھلائی کی طرف لانا ہے، نہ کہ اس کو منفی انداز میں اس کو تانے دے کر اس کو ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو غلط طریقے سے کرے۔ آپ کے پاس ایک خاتون فاحشہ آ گئی تو آپ نے ان کو بٹھایا اور بیٹی سمجھ کو اس کو دوپٹہ دیا، عزت دی۔ تو ہمیں عزت دینی ہے، نہ کہ انسلٹ کرنی ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب نے کرٹیسائز کیا تھا، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، خلیل الرحمان قمر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں عزت دے کے بات کرنی چاہیے، کسی انسان کو انسلٹ کر کے بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی ہو، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح ہمیشہ احساس کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت دے کے اس کو بات کرنی چاہیے، نہ کہ نفرت دے کے بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔